तो यार रियल मैड्रिड जीत चुकी है अपना 15वां यूसीएल टाइटल डॉर्टमुंड के अगेंस्ट विद अ स्कोर ऑफ 2-0, जिसमें कि रियल मैड्रिड के लिए गोल स्कोर किया डैनी कार्वाहाल ने और रियल मैड्रिड के स्टार बॉय विनीशियस जूनियर। तो अब अगर तुमने मैच देखा होगा तो तुम बता सकते हो कि जो फर्स्ट हाफ था वो मेजॉरिटी पार्ट जो था वो डॉर्टमुंड ने डोमिनेट किया हुआ था। इट वाज मोर ऑफ अ मतलब अगर तुम देखो तो रियल मैड्रिड का जो सेटअप था वो रियल मैड्रिड जो थी वो बहुत एक्सपैंड करके खेल रही थी उस टाइम पे। मतलब बिटवीन जो अपना सेंटर हाफ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस थी उनको, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस मिली थी डॉर्टमुंड को खेलने के लिए। फिर अगर तुमने एक इंस्टांस नोटिस किया हो जिसमें मैट हुमल्स ने अपना फुल क्रूक को बॉल बनाई थी, वो पूरा डिफेंस लाइन को चीरती हुई गई थी बॉल। तो वो सारी गलतियां कर रही थी रियल मैड्रिड अपना फर्स्ट हाफ में, क्योंकि वो बहुत एक्सपैंड होकर खेल रहे थे और चढ़ के भी खेल रहे थे एकदम, मतलब जैसे रियल मैड्रिड खेलती है। तो भाई अगर तुम रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेल रहे हो और तुम अपने चांसेस बरी नहीं कर रहे हो तो भाई रियल मैड्रिड तुम्हें पनिश करेगी। सेकंड हाफ चाहे मैच खत्म होने को 5 मिनट हो या 1 मिनट हो, रियल मैड्रिड तुम्हें पनिश करेगी उस टाइम पे। अब डॉर्टमुंड को देख लो, मतलब एडीएमई हो गया, फुल क्रू हो गया, इन्हें इतने चांसेस मिले, अगर ये इसमें से 1 या 2 भी बरी कर देते तो इवन रियल मैड्रिड उसको भी कम बैक कर लेती है। अब इसमें यार तुम डॉर्टमुंड की गलती क्या ही बोलो, क्योंकि वो क्लब है ही नहीं इस टाइप का कि मतलब तुम देखो लास्ट फाइनल खेला था डॉर्टमुंड ने अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख 2012 में, और अब वो खेल रहे हैं 2024-23 में, 23-24 वाले सीज़न में। तो उनके अंदर कोई एक्सपीरियंस, मतलब एक यूरोपियन पेडिग्री होनी चाहिए किसी टीम के अंदर। अब एक डोनर क्लब है वो एक टाइप से। अब तुम जूड बेलिंगम को देखो, डॉर्टमुंड छोड़ के रियल मैड्रिड आ गए, फिर रियल, और पिछले साल तुम डॉर्टमुंड का हिसाब देखते तो लास्ट डे तक बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट गए थे वो बुंदेसलीगा टाइटल के लिए, और उधर उन्होंने बॉटल कर दिया वो। तो मतलब ये क्लब एक टाइम पे था जर्मन जायंट, पर अब थोड़ा अपनी वो खो रहा है, एग्जिस्टेंस थोड़ी मतलब इसकी क्वेश्चनेबल है। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अब तुम एक बात नोटिस करो, चैम्पियंस लीग रियल मैड्रिड ने जीती हैं 15, और जो सेकंड नंबर पे है एसी मिलान, उन्होंने जीती हैं 7 का तुम डबल करो 14 हुआ, 14 का भी एक प्लस करो तो उतनी आगे बैठी है इस टाइम रियल मैड्रिड। टोनी क्रूज देख लो, डैनी कार्वाहाल देख लो, लूका मॉड्रिच देख लो, कैप्टन देख लो रियल मैड्रिड का नाचो, मतलब इन बंदों ने 6 यूसीएल टाइटल्स जीत लिए हैं, 6। और कोई तो क्लब्स है जिनके पास टोटली 6 यूसीएल टाइटल्स हैं। अगर तुम एसी मिलान को छोड़ दो तो लिवरपूल 6 यूसीएल टाइटल्स, बार्सिलोना 5 यूसीएल टाइटल्स, मतलब इन क्लब्स से ज़्यादा टाइटल्स हैं इस टाइम इंडिविजुअल प्लेयर्स के पास। एक और तुम्हें मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, आर्डा गुलर जो एक टर्किश प्लेयर है, वो हिस्ट्री में फर्स्ट टर्किश प्लेयर बन गया जिसने चैम्पियंस लीग जीता है। अब तुम देख लो कि लेवल ऑफ अचीवमेंट क्या है, मतलब हिस्ट्री में फर्स्ट टर्किश प्लेयर है आर्डा गुलर। बेलिंगम को देख लो, डॉर्टमुंड से रियल मैड्रिड आते हैं, अपने फर्स्ट सीजन में ला लीगा जीत जाते हैं और चैम्पियंस लीग जीत जाते हैं। व्हाट एन अचीवमेंट फॉर अ प्लेयर इन हिज फर्स्ट सीजन। अब जैसे मैंने तुम्हें फर्स्ट हाफ की कहानी तो बता दी कि कैसे रियल मैड्रिड बहुत एक्सपैंड होकर खेल रही थी, मतलब सेंटर में बॉल चलाने का बहुत ज़्यादा मौका मिल जा रहा था डॉर्टमुंड को। फिर फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही थी डॉर्टमुंड, मतलब अगर तुम देखो फर्स्ट हाफ ख़त्म होते हुए तो अकॉर्डिंग टू मी इट वाज परफेक्ट गेम प्लान फॉर डॉर्टमुंड। पर उसमें एक चीज़ जो लैक कर रही थी वो थी फिनिशिंग। अगर तुम उसमें 1-2 स्कोर ऐड कर दो, 1-2 गोल ऐड कर दो तो परफेक्ट, मतलब चेरी ऑन द केक वाला हिसाब हो जाता है डॉर्टमुंड के लिए। पर अब वही है कि अगर तुम अपने चांसेस बरी नहीं करोगे। अब तुम देखो स्टार्ट दिखाता हूँ तुम्हें फर्स्ट हाफ पे, तो पोजीशन भले ही रियल मैड्रिड के पास फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा था, मतलब 60-40 का पोजीशन था फर्स्ट हाफ में, बट वो वेस्टफुल था क्योंकि रियल मैड्रिड उतना अटैक नहीं बना पा रही थी अपना फर्स्ट हाफ में। एक्सजी देखो तुम डॉर्टमुंड का फर्स्ट हाफ में 1.18 का 1.88 का सॉरी, और मतलब नियरली 2 हुआ, तो उसको उन्होंने इतना अंडर परफॉर्म किया कि एक भी गोल स्कोर नहीं किया। मतलब एटलीस्ट अपने एक्सजी को हाफ परफॉर्म कर दो, 2 गोल्स हैं तो 1 मार दो, बट दे गो ऑन एंड अंडर परफॉर्म देयर एक्सजी इन द फर्स्ट हाफ। जबकि रियल मैड्रिड का एक्सजी था फर्स्ट हाफ में 0.07, तो उन्होंने 0 ही गोल स्कोर, मतलब उन्होंने कोई गोल नहीं स्कोर किया, तो इट वाज ओके फॉर देम। डॉर्टमुंड के लिए 2 बड़े चांस बने थे, एक अपना श्लॉटरबैक की बॉल आगे आई थी फुल क्रूक के लिए जो अडीएमी ने मिस कर दी, उसके बाद एक और अडीएमी को चांस बना था जो मैट हुमल्स ने बॉल निकाली थी।
व्हाट अ पीच ऑफ अ बॉल दैट वाज फ्रॉम मैट हुमल्स। 8 शॉट्स मारे थे डॉर्टमुंड ने फर्स्ट हाफ में। तो मतलब अगर तुम सिर्फ फर्स्ट हाफ की कहानी देखो तो इट वाज मेजॉरिटी डॉर्टमुंड, बट फुटबॉल ऐसा नहीं चलता है। द टीम विच स्कोर्स विन द गेम, एंड यही किया रियल मैड्रिड ने। सेकेंड हाफ जैसे ही स्टार्ट हुआ, पहले तो सेकेंड हाफ में कोई दोनों टीम्स ने स्टार्टिंग में सब किए नहीं कोई भी, और उसके बाद अगर रियल मैड्रिड की अप्रोच देखो तुम सेकेंड हाफ की तो बहुत कॉम्पैक्ट हो गया, मतलब कॉम्पैक्ट हो गए और थोड़ा सिट बैक करने लग गए, जिससे कि जो फर्स्ट हाफ में डॉर्टमुंड मिड और एंड फाइनल थर्ड में बॉल चला पा रहे थे वो बहुत कम होगी सेकेंड हाफ के स्टार्ट में, मतलब कॉम्पैक्ट हो गए। फिर जो फॉरवर्ड्स थे इनके विनीशियस जूनियर और रोड्रिगो यही प्रेस करने जा रहे थे आगे, और इवन बेलिंगम भी थोड़ा चल रहे थे, लेकिन जैसे ही बॉल सेंटर में आ रही थी डॉर्टमुंड की साइड से विद पोजीशन डॉर्टमुंड की तरफ, तो जो पूरी रियल मैड्रिड थी वो बैक आ गई थी, मतलब उनकी मिड लाइन और डिफेंस लाइन बहुत ही कम्पैक्ट हो गई थी और पीछे बैठ के डिफेंड कर रहे थे वो, जो कि एक बहुत परफेक्ट अप्रोच थी उस मोमेंट ऑफ टाइम के लिए। तो यार अब सेकंड हाफ के स्टैट्स देखते हैं दोनों टीम्स के। तो अब जैसे मैंने तुम्हें बताया फर्स्ट हाफ में इट वाज मेनली डॉर्टमुंड, और XG भी डॉर्टमुंड का अराउंड 2 था, और जिसको कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया और 0 गोल स्कोर किया है। लेकिन जिधर पे रियल मैड्रिड का XG था 0.07 फर्स्ट हाफ में, अब सेकेंड हाफ में जो 0.07 था उसको वो ले गए 1.07 पे, और जो डॉर्टमुंड का 2 का XG चला हुआ है वो ड्रॉप होके आ गया 0.20। तो अब तुम देख रहे हो कि जैसे ही कम्पैक्ट हुई रियल मैड्रिड और पीछे होके थोड़ा बैठ गई, तो अटैक डॉर्टमुंड के अटैक्स बनना थोड़ा कम हो गया, इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर दी रियल मैड्रिड ने अपनी सेकेंड हाफ में। फिर एक और बात बताता हूँ मैं तुम्हें, रियल मैड्रिड को जब फर्स्ट कॉर्नर मिला अपना, अब तुम गोल देखो रियल मैड्रिड का, टोनी क्रूज ने कॉर्नर लिया डैनी कार्वाहाल को, और डैनी कार्वाहाल ने हेडर मार के गोल कर दिया। तो जो फर्स्ट कॉर्नर रियल मैड्रिड को मैच में मिला वो मिला सेकंड हाफ में। तो तुम देख रहे हो कि किस लेवल का डोमिनेशन किया था डॉर्टमुंड ने फर्स्ट हाफ में। अब सेकंड हाफ मेजॉरिटी, मैं सेकंड हाफ की तुम्हें टोटल फिर कहानी बता देता हूँ क्या, कि मैड्रिड जो थी वो पीछे होकर बैठ गई, जिससे कि अब डॉर्टमुंड अपने हाफ में थोड़ा गेम खेलेगी, स्कोर करने आया वो, जो कि फर्स्ट हाफ में उन्होंने किया नहीं। अब रियल मैड्रिड पीछे बैठी है तो डॉर्टमुंड के पास बॉल है, अब वो अटैक करने के लिए पूरी टीम लेके आगे आएंगे जैसे सिटी आती है। बट सिटी की खासियत ये है कि सिटी के प्लेयर्स बॉल पे बहुत अच्छे हैं, तो मतलब उनका ऐसा हो जाता है कि वो या तो बॉल ही लूज़ करेंगे, या अगर लूज़ भी करेंगे तो 1-2 गोल खाएंगे, लेकिन वो 3-4 मार भी देते हैं। तो क्या हुआ कि डॉर्टमुंड अब उन पे चढ़ेगी। अब जैसे डॉर्टमुंड चढ़ेगी, अब डॉर्टमुंड पे प्लेयर्स तो है नहीं इतने अच्छे, जैसे ही आगे बॉल लूज़ हुई, कामाविंगा, वेल्वर्डे, ये जैसे ही चढ़ेंगे उनके ऊपर प्लेयर्स के डॉर्टमुंड के, बेलिंगम, क्रूज, ये बॉल बनाएंगे विनीशियस जूनियर या रोड्रिगो को। अब उन दोनों प्लेयर्स के अंदर इतनी क्वालिटी है कि वो पूरा विंग या फॉरवर्ड तक ले जाएंगे और गोल स्कोर करके आ जाएंगे। तो यही सोच के सेकेंड हाफ स्टार्ट किया था रियल मैड्रिड ने, जिसके के बाद हमें देखने को मिला कि कोबल जो डॉर्टमुंड के कीपर थे वो बहुत बार टेस्ट हुए। तुम कामाविंगा का शॉट देख लेते हैं, ऑलमोस्ट टॉप राइट कॉर्नर पे मारा था उसने अपने लेफ्ट फुट से। इट वॉज अ पीच ऑफ अ शॉट, बट वो कोबल ने कर लिया था ऑलमोस्ट सेम। एडियमी बहुत वेस्टफुल रहे प्लेयर। फिर जाके उन्हें सब कर दिया, मार्को रॉयस की एंट्री हुई फील्ड में, जो कि मुझे यूजलेस सा सब्स्टिट्यूशन लगा। आई थॉट कि ये मेनली इमोशनल होके किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे कोई नीड नहीं थी उसकी, क्योंकि इवन एडियमी बहुत चांसेस मिस कर रहा था, बट ही लॉन्ग विद फुल क्रूक बहुत थ्रेड प्रोवाइड कर रहे थे रियल मैड्रिड को। फिर यार मिलता है रियल मैड्रिड को कॉर्नर, जिस पे कि कैपिटलाइज करते हैं। अब तुम एक गोल नहीं मारोगे और रियल मैड्रिड बैठ के तो देखेगी नहीं। कार्वाहाल का हेडर, 2 गोल मारे हैं कार्वाहाल ने आज तक UCL में, और ये एक फाइनल में मार दिया। टोनी क्रूज का लास्ट मैच था रियल मैड्रिड के लिए, 99th असिस्ट देके जा रहे हैं, और फ्री किक्स ली थी अपना टोनी क्रूज ने, वो भी पीच ऑफ फ्री किक थी, मतलब ऑलमोस्ट जा सकती थी वो बैक ऑफ द नेट, मतलब बीच में एक चांस मिला था सेकंड हाफ, जूड बेलिंगम मतलब ऑलमोस्ट स्कोर कर देते वो, बट ही वॉजंट एबल टू स्कोर। अब मैं तुम्हें बताता हूँ सेकंड गोल कैसे पड़ा। जैसे ही बिल्डअप फ्रॉम द बैक कर रहे थे डॉर्टमुंड, हल्का सा प्रेस किया रियल मैड्रिड ने, और क्या बोलते हैं, जैसे ही मार्टसन को लगा उस पर प्रेशर आया, उसने साइड में हुमल्स के लिए वो बॉल दी, लेकिन वहाँ पे खड़े थे बेलिंगम। अब वो गलती से बॉल बेलिंगम के पास चली गई, बेलिंगम ने वो बना दी विनीशियस को, विनीशियस 1-on-1 विद द कीपर, वेरी डिफिकल्ट टू सेव, तो विनीशियस ने कर दिया गोल। और वही उनका डांसिंग सेलिब्रेशन इन फ्रंट ऑफ रियल मैड्रिड फैंस एट वेम्बली। अब कितनी भी तारीफ़ कर लो प्लेयर्स की, वो तो कम ही है कि वेल्वर्डे कैसा है, क्रूज कैसा है, डैनी कार्वाहाल, बेलिंगम, विनीशियस, रोड्रिगो, पीछे थीबो कोर्तुआ, एडवर्ड मेंडी, एंटोनियो रूडिगर, ही वॉज टू ब्रिलियंट। लेकिन इन सबको चलाने वाला जो शख्स है वो है एंचेलोटी, कार्लो एंचेलोटी। मतलब
बेस्ट मैन मैनेजर जो है इस टाइम पे वर्ल्ड फुटबॉल में, इस टाइम पे भी और बहुत टाइम से, कार्लो एंचेलोटी। मतलब कार्लो एंचेलोटी इस लेवल का मैन मैनेजमेंट करता है कि मतलब प्लेयर्स डायर टू प्ले फॉर हिम। 15 UCL जीत गए रियल मैड्रिड। और क्या बोलते हैं, फ्लोरेंटिनो पेरेस जो इनका प्रेसिडेंट है, उनसे पूछा गया तो ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि इतना भी नहीं कि मतलब तुमने 15वां UCL जीता तो यू सेलिब्रेट। ही सेड कि हम 16th की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब हम 16th के लिए जाएंगे अब। तो दिस शोज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीम, और बाकी टीम्स को भी सीखना चाहिए। बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड, दे वर जाइंट्स एट अ टाइम, बट रियल मैड्रिड हमेशा से ही जाइंट रही है, और बाकी क्लब्स को इनसे सीखना चाहिए। और एम्बापे की जहाँ तक खबर है, एम्बापे टू रियल मैड्रिड भी हो गया। मतलब ये क्लब 15 UCL जीत गया, उसके बाद एक दिन के बाद, मतलब पूरा एक दिन भी नहीं हुआ, उसके बाद न्यूज़ आ जाती है कि एम्बापे टू एम्बापे टू रियल मैड्रिड भी हो गया। फिर एम्बापे ने पोस्ट डाल के भी कंफर्म कर दिया, जिसके उसके नीचे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी कमेंट किया, विच सीम्स टू नॉस्टैल्जिक फॉर रियल मैड्रिड फैंस, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी रियल मैड्रिड आए थे जब, तो नियरली 80,000 का क्राउड आया था सेंटियागो बर्नाब्यू पे उनके वेलकम के लिए। तो अब यही है यार, 2029 तक साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का। मतलब अब इनके पास तुम प्लेयर्स देखो क्या क्या आ जाएंगे, विनीशियस जूनियर, रोड्रिगो, एम्बापे, बेलिंगम, आर्डा गुलर, ब्राहिम डियाज, होजेलू, फिर अपना कामाविंगा, अपना मॉड्रिच, वेलवर्डे, मेंडी, मिलिटाओ, चुआमेनी, रूडिगर, कार्वाहाल, कोर्तुआ, लूनिन। मतलब ये मतलब अब कम से कम भी 5 से 6 साल के लिए ये टीम होगी ये सेटल। मेरे को लग रहा है हर साल ये टीम चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल या फाइनल्स तक जाएगी। तो यही था यार, रियल मैड्रिड अगेंस्ट डॉर्टमंड फाइनल्स अपना जीत जाती है चैंपियंस लीग का, टू बी द 15th टाइम चैंपियंस लीग विनर हाईएस्ट। तो दैट्स दैट यार। तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। टिल देन, पीस आउट।